अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज काजी साहब ने तो हद कर दी है। यानी ये जो लाइव समात आप टीवी चैनल्स पर देखते हैं, इसका एक फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है कि कम से कम ये जो बड़े बड़े नाम थे जिनका एक भरम था, लगता था कि बड़ी अदालतें हैं, बड़े जजेज़ हैं, ये कौम के सामने बेनकाब ज़रूर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आज दो बड़े केसेस पीटीआई के हवाले से लगे हुए थे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला और दूसरा जबरी गुमशुदगियों वाला मामला। पहले बात करते हैं बल्ले के निशान के हवाले से भी इस वीडियो में मैं बात करूंगा। सबसे पहले समात शुरू होती है। वकील लतीफ़ खोसा बड़े तगड़े और दबंग वकील हैं, वो पेश होते हैं काजी फायज ईसा के सामने और उनके साथ शुएब शाहीन भी होते हैं। अब समात शुरू होती है तो काजी साहब तबलीग शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं, देखा आपके नाम के साथ तो सरदार लगा हुआ है, सरदार लतीफ़ खान खोसा। तो ये सरदार क्यों लगा हुआ है, ये क्यों सरदार आप लगाते हैं? ये वडेरा इज़म नवाबों वाला कल्चर ख़त्म होना चाहिए। ये कल्चर ख़त्म हो चुका है, ये अजीब कल्चर है। ये कैसा कल्चर है कि आप बड़े बड़े अपने नाम के साथ टाइटल लगाते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए, आपके नाम के साथ सरदार नहीं होना चाहिए। यानी इस तरह की तबलीग की गई। अब इस मुल्क का मसला यही है, इस मुल्क का सहाफ़ी भी तबलीग करता है मगर अमल नहीं करता, मौलवी भी इस मुल्क का तबलीग करता है, जज भी तबलीग करता है मगर कोई अपना अमल नहीं दिखाता। फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे पास क्या लेने आए हैं, क्या करने आए हैं? अगर किसी के कागजात मुस्तरद हुए हैं तो जाके अपील करें ट्रिब्यूनल के अंदर, बात ख़त्म। क्या आप हमसे ये चाहते हैं कि हम उनके कागजात बहाल कर दें? इस पर उन्होंने कहा, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, आप हमारे पास आ गए हैं और इसमें आईजी या किसी और का तो किसी किस्म का किरदार नहीं बनता। हमसे आप क्या चाहते हैं? हमारे पास आप आ गए हैं, आप हमारे पास क्यों आए हैं? कोई पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कागजात मुस्तरद हुए हैं? इस पर उनको बताया गया कि हुजूर ज़रा ध्यान से बात सुन लें। लतीफ़ खोसा ने कहा कि अगर आपने बात नहीं सुननी तो फिर बता दें, कुछ ख्याल कर लें। आपने देखा होगा टीवी चैनल्स पर, आपने हर तरफ देखा होगा जिस तरह से मार धाड़ हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं, कागजात छीने गए हैं। इस पर काजी साहब ने कहा कि मैं तो टीवी नहीं देखता, मैं तो मीडिया ही नहीं देखता, मुझसे आप क्या पूछते हैं? इस पर उन्होंने बताया कि अगर आप नहीं देखते तो हम वीडियो साथ लेकर आए हैं, तमाम का तमाम रिकॉर्ड लेकर आए हैं कि हमारे कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, हमारे कितने कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। 668 के करीब फर्स्ट ईयर की लीडरशिप के कागजात मुस्तरद हुए हैं। 2000 के करीब हिमायत याफ्ता जो सेकंड ईयर की क़ियादत है, उनके कागजात मुस्तरद हुए हैं। उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं, कम से कम ये वीडियोस ही देख लें। अगर आप टीवी नहीं देखते या बाकी नहीं देखते तो ये तो देख लें। बहरहाल काजी साहब ने फिर भी वो वीडियोस नहीं देखी। सरदार लतीफ़ खोसा ने दोहराया कि हम आपसे ये नहीं चाहते कि आप हमारे कागजात बहाल करें। ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा को अगवा कर रहे हैं, हम आपसे ये कहते हैं कि इस पर नोटिस लें। और फिर हम कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, खुद पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर ने ख़त लिखा है, उन्होंने 24 दिसंबर को ख़त लिखा है कि ये बदमाशी और ये गुंडागर्दी पंजाब के अंदर हो रही है, ये तमाशा बना हुआ है। लिहाजा हुजूर थोड़ी सी मेहरबानी करें, ज़रा गुस्सा ठंडा करें। फिर काजी साहब अपनी वक़्त पर आ गए और कहा कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है ना, ये तो आपने लगाया था, पीटीआई ने, ये तो आपकी हुकूमत ने लगाया था। अब अगर एक मुलाजिम अपने मालिक को कत्ल कर दे तो क्या वो भी अदालत में आएगा? यानी आप खुद अंदाज़ा लगाएं, आपका अपना मुलाजिम है तो इस लॉजिक की भी कोई समझ नहीं आती। एक सरकारी तकर्री होती है, बहुत सारे आर्मी चीफ्स वज़राए आज़म ने लगाए हैं और वो उन्हीं को उल्टे पड़ जाते हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि उन्होंने गलती कर दी है कि उन्होंने उसको लगा दिया? एक मुलाजिम है, उस मुलाजिम का एक काम है वो अपनी ड्यूटी पूरी करे। बहरहाल काजी साहब ने आज पूरी सर्कस लगाई, पूरा तमाशा लगाया। उन्होंने कहा जी ये अखाड़ा ना बनाएं, सियासी डायलॉग बाजी करने के लिए आ जाते हैं, तमाशा बनाया हुआ है। फिर लतीफ़ खोसा ने अच्छी तरह से झाड़ा। उन्होंने कहा कि हुजूर आप ऐसे नहीं भाग सकते, इलेक्शन करवाने हैं। ऐसा इलेक्शन नहीं हो सकता कि आप आंखें बंद कर लें और पूरे मुल्क के अंदर गुंडागर्दी होती रहे। आपने इसको मेक श्योर करना है कि पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन हो। फिर काजी साहब ज़रा ठंडे हुए और फिर उन्होंने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी वगैरह को नोटिस जारी किए
दूसरी जानिब पिशावर हाई कोर्ट के अंदर बल्ले के निशान के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंचा हुआ था और वहां पे समाअत हुई, पीटीआई के वकला को भी सुना गया, इलेक्शन कमीशन को भी सुना गया और अब जस्टिस एजाज खान ने उस पर फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस एजाज खान ने आज पूछा इलेक्शन कमीशन से कि क्या इलेक्शन कमीशन अदालत से रुजू कर सकता है, बतौर पार्टी, बतौर फरीक, क्या वो ऐसा कर सकता है, इलेक्शन कमीशन से अदालत से रुजू कर सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो फरीक नहीं है, मुतासरा फरीक नहीं है। मुतासरा फरीक तो अकबर एस बाबर हैं या दीगर दरख्वास्त गुजार हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो पहले हमने हुक्म इम्तना दिया था, जो बल्ले के निशान बहाल करने का सर्टिफिकेट दिया था, क्या आप आज तक उस पर अमल दरामद आपने किया है? उस पर बताया गया कि जी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो बहरहाल बल्ले के निशान के हवाले से भी फैसला महफूज हो चुका है। जिस तरह की समाअत हुई, पीटीआई के वकला ने जिस तरह से ब्रीफ किया, फिर इलेक्शन कमीशन ने एक एज लेने की कोशिश की कि देखें हमने सिर्फ पीटीआई के साथ ये नहीं किया, 12-13 दीगर जमातों के साथ भी किया है। तो मामला 50-50 लगता है। अगर मेरिट पर फैसला हुआ, अदालत किसी प्रेशर में ना आई, तो आज बल्ले का निशान हतमी तौर पर बहाल हो जाएगा और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास सुप्रीम कोर्ट का ही रास्ता बाकी बचेगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके जूते खाए और वहाँ से बल्ले का निशान वापस लेने की कोशिश करे। और अगर ऐसा हो जाता है कि बल्ले का निशान बहाल हो जाता है, फिर जो कल मैंने बात की थी कि मुल्क के अंदर एमरजेंसी लग सकती है, मुल्क के अंदर मार्शल लॉ भी लग सकता है। इलेक्शन तो 8 फरवरी को होते हुए नज़र नहीं आ रहे। जिस तरह से इस्लामाबाद के अंदर हलचल है, जिस तरह से बड़ों का इस वक्त दिमाग घूमा हुआ है, फिर इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत आज दोबारा बिगड़ी है। इससे पहले भी वो बीमार हुए थे, उनको दिल का मसला है, तो उनको रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुंतकिल कर दिया गया, ये भी एक मामला है। फिर जिस तरह से कल काजी साहब ने कहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जिसको उठाया गया है, जो अगवा हुआ है, वो खुद हमारे सामने पेश नहीं होता। इसी तरह उन्होंने कहा कि जिसके कागजात मुस्तरद हुए हैं, वो खुद आकर हमारे सामने अपील क्यों नहीं करता। तो काजी साहब ने पूरा तमाशा बनाया अदालतों और इस पूरे निज़ाम को काजी साहब ने खुद अपने हाथों नंगा किया। बहरहाल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पुलिस हमारे उम्मीदवारों को उठा लेती है, आरओज़ के दफ्तर बंद कर देती है, इसकी शिकायत तो इलेक्शन कमीशन में होगी। तो आज काजी साहब हर तरफ से अपनी जान छुड़वाने के अंदर लगे हुए थे। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी कहा कि कितने उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए वो भी तो बताएं। सोशल मीडिया से देखकर आपने मुस्तरद का तो बता दिया, यानी उनके बकौल पीटीआई ने सोशल मीडिया से देखकर मुस्तरद होने वालों का बताया है, लेकिन कितनों के कागजात मंजूर हुए हैं ये भी बताएं। यानी ये रिपोर्ट जो पीटीआई ने उनके सामने पेश की है उन्होंने पढ़ी ही नहीं है। फिर जावेद चौधरी, कालम निगार, सहाफ़ी, वो कहते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि हमें इलेक्शन करवाने चाहिए, इसमें हम 200-250 अरब रुपया ज़ाया कर देंगे और इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी भी नहीं होगी। हमें एक फहरिस्त जारी कर देनी चाहिए कि ये अफराद कौमी असम्बली के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं और ये वो हजरात हैं जिन्हें हमने सूबाई असम्बली के लिए कबूल कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह के मुल्क के अंदर तमाशे और ड्रामे हो रहे हैं, हमें इलेक्शन कराने की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें तो वैसे ही मियाँ नवाज शरीफ की ताजपोशी कर देनी चाहिए। बहरहाल इलेक्शन कमीशन का पंजाब की जानिब से जो लिखा गया एक नोटिस था, आज वो इलेक्शन कमीशन को ही भारी पड़ा है और काजी साहब के भी उसने पर जलाए हैं, जिस वजह से इस लेवल प्लेइंग वाले फील्ड वाले केस के अंदर कुछ थोड़ी सी काजी साहब की आंखें खुली हैं, इसलिए वो नोटिस जारी करने पर मजबूर हुए हैं। अब 8 फरवरी बरोज़ पीर तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। अब अगली वीडियो के अंदर मैं जबरी गुमशुदगियों और सहाफ़ियों वाले मामले पर बात करूंगा और बताऊंगा कि किस तरह की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जर्वेशंस दी हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।